अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, आज का दिन हमारे शहर खलीलाबाद के खुश अक़ीदा मुसलमानों के लिए ईद का दिन। वो ज़ात जिसने इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर फितने का जवाब देकर उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल की महब्बत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए दर्स दिया, जिसने यही सबक दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो अपनों के लिए रेशम से भी ज्यादा नर्म और दुश्मनाने दीन के लिए वो चैलेंज करते हुए कहता था, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। जिसके कलम से निकले हुए इरशादात आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए काफी हैं। 1000 किताब लिखकर जिसने अहले इल्म और दानिश्वर तबके को हैरत में डाल दिया कि जब रसूल पाक के एक वफादार गुलाम के इल्म का ये आलम है तो आका के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता। वो जात जिसे हम मुजद्दिद दीन और मिल्लत कहते हैं, जिसे हम आला हजरत कहते हैं, जिसे हम आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन कहते हैं, जिसे हम मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन कहते हैं, उस अजीम जात के इल्म व फजल का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है और दुनिया ये कह रही है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। एक एक उन्वान पर ऐसी अजीमुशान किताब उस जात ने तहरीर फरमाई कि जबान बेसाख्ता पुकार उठती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया इस्लाम बिलखुसूस मुसलमानाने हिंद पर जो अजीम एहसान फरमाया, हम उससे कभी सुबुकदोश नहीं हो सकते। मुझे याद आता है जमाते अहले सुन्नत के अजीम मुनाजिर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतु व रिजवान ने एक मौके पर नबीरे उस्ताज़े ज़मन अल्लामा सिब्तैन रजा खां साहब कुद्दिसा सिरहू को अपने मदरसे में जमशेदपुर मदऊ फरमाया। आप कहीं बाहर थे, आपने वहां से अपने असातिज़ा को फोन किया और फरमाया
कि अल्लामा सिब्तैन रजा साहब किबला का क़याम कहाँ होगा, उनके ठहरने का इंतजाम कहाँ किया है। असातिज़ा ने बताया फला कमरे में उनका क़याम होगा। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने फरमाया उनका क़याम उस कमरे में नहीं होगा, मैं जहां अपने बच्चों के साथ रहता हूं और मेरे जो क़याम गाह है उसमें उनका इंतजाम किया जाए ठहरने का। और वजह क्या बताई, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने फरमाया खिदमते दीन मतीन की बुनियाद पर, वफादारी मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, खानवादे आला हजरत पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि खानवादे आला हजरत पर रसूल पाक की जो खुसूसी इनायत है, अल्लामा सिब्तैन रजा के वसीले से वो इनायत मेरे कमरे में भी आ जाए। आज हमारे दरमियान आला हजरत नहीं, सरकार हुज्जतुल इस्लाम नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद नहीं, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद नहीं, लेकिन हम में से अक्सर की आंखों ने आला हजरत के जलवे को ताजुश शरिया की शक्ल में जरूर देखा। और हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह मोहम्मद अख्तर रजा खां साहब कादिरी अजहरी रज़ियल्लाहु अन्हु कि फजलो कमाल और ज़ुहद व तक़वा का इस वक्त पूरी दुनिया में डंका बज रहा। अभी 4 साल कब्ल जब हजरत का विसाले पुरमलाल हुआ, पूरी दुनिया ने यह कहा कि आलम इस्लाम का ये मुनफरिद जनाजा है जिसमें दुनिया भर के लोग पुरनम आंखों से शरीक हो रहे हैं। तकरीबन 3 करोड़ तादाद थी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वहां पहुंचने वालों की। शहर बरेली इंसानों के सैलाब का जो मंजर पेश कर रहा था, दुनिया ने शायद इससे पहले वो मंजर न देखा हो। ताजियत नामे लोगों के इंतकाल पर जरूर कुछ न कुछ आते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के इंतकाल के मौके पर दुनिया भर के दानिश्वर, उज़रा, उमरा, हुक्मरा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, तलबा, उलमा ने जिस अंदाज से ताज़ियत के कलिमात पेश किए और उनके विसाल और उनकी रहलत पर जो उन्होंने अपने गम के आंसू बहाए, वो भी तारीख का एक अजीम बाब। हम यकीनन कल्क में थे, इस्तिराब में थे, परेशान थे कि अब हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के बाद हमारी आंखें किसको देखकर आसूदा होंगी, आंखों में ठंडक किसकी ज़ियारत से मिलेगी। कौन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की सही रहनुमाई के लिए मैदान में आगे आएगा। कौन है जो जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपना कीमती वक्त अता करेगा। कौन है वो जो जमात अहले सुन्नत के मुश्किल से मुश्किल मोड़ पर रहनुमाई करने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन हम फख्र से कहते हैं, ए इमाम अहमद रजा, आपकी दीनी खिदमात का ये सिला है, आपकी दीनी खिदमात की ये बरकत है कि अगरचे आपके नबीरा हमारी आंखों की ठंडक हुजूर ताजुश शरिया दुनिया से चले गए, मगर हमारे दरमियान आला हजरत की अमानतों के अमीन सरकार हुज्जतुल इस्लाम के जलवा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के जमाल का अक्से जमील, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की संजीदा मिजाजी का परतव,
और हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत और उनकी आंखों का नूर और जमात अहले सुन्नत का वो अजीम कायद हमारे दरमियान आज मौजूद है, जिसे हम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा के नाम से जानते हैं। आप से कुछ अर्ज करने के लिए इस वक्त खुशी में मेरे पास अल्फाज नहीं। खानवादे रज़विया ने उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, आप उसे पढ़ें तो आपको उसका सही अंदाजा हो जाएगा। हजार मुखालफत, हजार इनात, हजार गलत प्रोपगंडों के बावजूद सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और खुदा ने चाहा तो सुबह क़यामत तक ये शमएं ऐसी ही जलती रहेंगी और उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे में रोशनी पैदा करती रहेगी। शहर खलीलाबाद और उस आबादी के जुमला अहले ईमान खुसूसियत के साथ और वो तमाम हजरात जो इस वक्त इस जलसे में तशरीफ लाए हुए हैं मुबारकबादी के काबिल हैं, बिलखुसूस मुहिब मोहतरम अलहाज मोहम्मद मोइन खान रजवी साहब, उनके तमाम साहबजादगान जिन्होंने तारीख मिलने तक इस तरह से मेरे सर पर अपने आप को मुसल्लत कर रखा था जैसे वो मुझसे कर्ज वसूल कर रहे हों कि हजरत की तारीख कब मिल रही है, कब मिल रही है। कहाँ ये मर्तबा मेरा कि मैं तकलीफे शिरकत दूं, मगर अक्सर ऐसा हुआ है, देखा जाता है, मगर मेहमा फकीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। ऐसा हुआ है आज से 20 साल कबल इसी मोहल्ले में और खासकर उसी घर में मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत नबीर आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान जलवा फरमा हुए। यहां बगल में कोई मस्जिद नहीं थी, इत्तेफाक से वो दिन भी जुमे मुबारका का था। मोइन साहब ने कहा हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत से कि हुजूर दुआ फरमा दे यहां मस्जिद हो जाए। आज रजा जामे मस्जिद हुजूर ताजुश शरिया की दुआ बन करके पूरे शहर में मसलके आला हजरत की जो बेबाक तर्जमानी कर रही है, उसी का नतीजा है कि आज वो ये कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, इस मस्जिद के इमाम मौलाना नौशाद भी कह सकते हैं कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता। आज आपके दरमियान जो शख्सियत जलवा फरमा है, हुजूर ताजुश शरिया के लख्ते जिगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की गद्दी नशीन, मुझसे हुजूर मुमताजुल फुकहा शहजादे सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादिरी नायब क़ादिल क़ुज़ात फिल हिंद ने एक मर्तबा तन्हाई में फरमाया, मौलाना मैं अल्लामा असजद रजा साहिब को आला हजरत की गद्दी पर देख रहा हूं। ये वो जात है जो अपने असलाफ की अमानतों की अमीन बनकर पूरी दुनिया में मजहब हक अहले सुन्नत व जमात की नशर इशात में लगी हुई है। मैंने एक किताब लिखी बहुत पहले, एक गैर मुक़ल्लिद ने लिखा था, आज भी वो किताब मौजूद है कि मौलाना अहमद रजा का रंग इंतहाई काला था, और आगे लिखा कि आज तक उनकी नस्ल में यही वजह है कि सब काले हैं। वो किताब आज भी है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जिनका कल्ब स्याह होगा, जिनका दिल स्याह होगा, जिनके कल्ब में नबी करीम की अदावत होगी, रसूल पाक की दुश्मनी होगी, जिनका कल्ब काला होगा, बिलाशुबहा वो इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत नबी
का नूर जगमगा रहा है, वो अपने माथे की आंखों से आज देख लें कि आला हजरत तो आला हजरत के परपोते का जलवा कैसा है। आप अपने माथे की आंखों से देखिए और आप अपनी निगाहों में नूर पैदा कीजिए, इसलिए कि ये वो जात है जिनके आबाओ अजदाद ने कौम मुस्लिम, मुल्के हिंदुस्तान और पूरी उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। कलकत्ते से किसी साहिब ने आला हजरत के पास एक सवाल भेजा, जो आज मुल्की हालात हैं, इसी तरह के हालात गालिबन उस वक्त पैदा हुए थे। तो भेजा वहां से एक सवाल कि हम कौम मुस्लिम क्या करें कि हमारी तरक्की हो, हमारी खुशहाली हो और हम बदहाली के जंजाल से बाहर निकलें। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस जमाने में 4 फार्मूला बताया था कि ये 4 फार्मूले हैं, अगर कौम इस पर अमल कर ले और फिर इन्हें तरक्की न मिले, इन्हें उरूज न मिले, तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा। वो 4 उसूल जो तकरीबन 150 साल पहले लिखे गए थे, आज भी वो 4 उसूल अगर कौम मुस्लिम अपना ले और इमाम अहमद रजा के दिए हुए उस फार्मूले पर अमल कर ले, तो आज भी आप ये कह सकते हैं कि हम ही वो हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी अगर आप वफादारी मुस्तफ़ा की कसम खा लें और आपका दिल मोहब्बत नबी का मदीना बन जाए, तो आज भी आपको ये खुशखबरी सुनाई जा सकती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रफीकान मोहतरम, हम अब अपनी गुफ्तगू दराज नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो जात हमारे दरमियान जलवा फरमा है, ये अहले सुन्नत की आबरू है, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ की नुमाइंदा, मसलके आला हजरत की अजीब तर्जमान है, और फिर उम्मत के उलझे हुए मसाइल को हल करने का वो हुनर है इस जात के पास कि जो भी आदमी अपना टुकड़ा लेकर के जाता है, वो जाता है तो गमजदा होकर, लेकिन एक जलवा जब मुस्कुराते हुए कायदे अहले सुन्नत का देखता है तो वो कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। रफीकान मोहतरम, हम हजरत की बारगाह में हदिये तशक्कुर पेश करते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहिब दामा जिल्लुल आली, जो दामादे हुजूर कायदे अहले सुन्नत है, बगल में तशरीफ फरमा। हजरत बाबरकत सैयद अब्दुल समद साहिब, जो हुजूर ताजुल शरिया के साथ साए की तरह रहते थे, और आज भी उनका वही हाल। ये इन हजरात की करम नवाजी है कि हजरत को यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया, और हमारी और आपकी आंखें हजरत के दीदार से आसूदा हो रही हैं। हजरत का करम है कि आपने एक तवील सफर फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि खलीलाबाद की सरजमीन में शायद ये पहला इत्तेफाक हो कि आला हजरत का कोई शहजादा इतने मजमे से मुखातब हो रहा हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और सुन्नियत की इशाअत के जज्बे के तहत यहाँ जलवा फरमा हुआ हो। मैं हजरत के कलिमात खैर सुनने से पहले दामादे हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा आशिक हुसैन साहब से अर्ज करूंगा, जो नायब नाजिम है जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ के। आप जब जामिअतुर रज़ा को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये कोई इदारा है या कोई और इमारत है, कोई और बिल्डिंग है। जैसे ये खूबसूरत जलवे हैं, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे की इमारत भी अपना जलवा पेश कर रही है। अजीमुशान इदारा। मैंने हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब के खिताब में सुना कि इस साल एडमिशन लेने के लिए तकरीबन 4000 बच्चों ने वहां दरखास्त दी थी, जिसमें से दाखिला 2 या 250 का हो सका।
आप इससे उसका मेयार मालूम कर सकते हैं। करोड़ों का खर्च लक दक सहरा में जो खूबसूरत तामीर हुजूर ताज शरिया के हाथों से हुई, जिसकी क़यादत हुजूर कायद अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, उसकी निगरानी फरमा